हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। आज कैनवा की जो क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, वो कर रही हूँ लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि मैंने मोबाइल के ऊपर तो आपको काफ़ी कुछ जो है वो सिखा दिया था। लेकिन जो लोग इसको लैपटॉप पे यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि लैपटॉप पे एज़ कम्पेयर टू मोबाइल काम करना काफ़ी ईजी होता है, तो जिनके पास लैपटॉप्स अवेलेबल हैं तो वो इसको लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपने इसको कैनवा को ओपन कर लेना है। आप इसको एज अ ऐप जैसे हमारे पास थी मोबाइल में, इस तरह से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम से भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी लॉगिन जीमेल लॉगिन करनी है। मैंने अपनी वही जीमेल लॉगिन की है जो कि मेरे पास मोबाइल में थी, क्योंकि मेरे पास उस पर कैनवा प्रो जो है उसकी एक्सेस थी। तो आपने फ्री वाला वर्जन ही यूज़ करना है अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसमें जस्ट कुछ टेम्पलेट्स का फ़र्क होता है कि वो प्रो में अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको फ्री वाले में अवेलेबल नहीं होते। ये है इसका कैनवा। जब आप ओपन करते हैं तो ये कैनवा का लैपटॉप पे इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल की तरह ही है। सॉरी, गला मेरा अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करता रहेगा। अब यहाँ पे देखें, सबसे ऊपर इसका सर्च बार है। यहाँ पे जैसा हम मोबाइल पे लिख के सर्च करते थे, जो चीज़ भी आपने सर्च करनी है तो हम यहाँ से आराम से सर्च कर सकते हैं। अभी मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। सबसे पहले इसके लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे आ जाए, सबसे ऊपर होम का बटन है, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यही वाला इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं, जितना भी हमने अब तक काम किया है कैनवा पे वो सारे का सारा हमारे सामने आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कैनवा के अंदर जो भी काम हम करते हैं उसके अंदर हमेशा सेव रहता है। जब दोबारा आप उसको एडिट करना चाहते हैं, री एडिट करना चाहते हैं, तो आप उसको करके आप उसको इजीली दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ड्राइंग की आउटलाइंस थी कि मैंने अपने बेटे को कल निकाल के दी हैं, तो ये सामने आ रही हैं। उससे प्रीवियस ये सारा काम है जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था। कुछ मैं अपना पर्सनल काम जो है वो करती रहती हूँ, तो वो सारा इसके ऊपर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, और उसके अलावा आप सर्च बार में अपना रेलिवेंट पोर्शन जो है वो लिख के तो उसकी टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएंगी। ब्रांड को अभी आप यूज़ नहीं करेंगे। ऐप्स के अंदर हमने मॉकअप वगैरह को देखा था, तो ये वही तमाम चीज़ें हैं जो कि हमने मोबाइल के ऊपर कर ली हैं। उसके बाद ये टेम्पलेट पे आ जाएं, बिजनेस है, सोशल मीडिया, एजुकेशन, वीडियो मार्केटिंग, प्रिंट प्रोडक्ट्स, कार्ड्स एंड इन्विटेशंस। ये तमाम कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही हम रेलिवेंट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे रेलिवेंट तमाम जो हमारे पास टेम्पलेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे ये देखें। उसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट्स पे करती हूँ, बिज़नेस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स से रेलिवेंट है, जैसे सीवी वगैरह होती है हमारी। उसके अलावा इनवॉइसेस हैं, प्रोजेक्ट प्लान्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। प्रेजेंटेशंस के अंदर वीडियोस आ जाती हैं, वीडियो प्रेजेंटेशंस जो कि यूनिवर्सिटी टीचर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइट बोर्ड है, बिजनेस कार्ड है, फ्लायर्स हैं, प्रोटोटाइप्स हैं, माइंड मैप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ तो मैं आपको बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि वही काम है जो कि हम कर चुके हैं। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस का फ़र्क होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे ये वाली विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें तो हमने यहाँ से करना है ना प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी चूज़ करेंगे तो वो जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना कस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये देखें, नीचे वेबसाइट से नीचे कस्टम साइज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ देना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ लिखेंगे यहाँ पे, तो वो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट्स को आपने पिक्सल्स में ही रहने देना। ठीक है, यूनिट्स आपके पिक्सल, ये देखें अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इंच में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पे हमें ये पिक्सल में चाहिए। हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ से ख़ुद साइज़ नहीं देना चाहते, या आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पता ही नहीं है कि आपकी इंस्टाग्राम अगर पोस्टर्स का साइज़ क्या होगा, तो हम इसके ऊपर क्लिक करें। इसका साइज़ वैसे आ भी रहा है नीचे, लेकिन जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो उसी साइज़ का एक पेज जो है वो हमारे सामने ओपन कर देगा, जिसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ओपन होने के बाद
अब हमने इसके ऊपर काम कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम पहले करते थे। ये साइड पे आ जाएं आप, डिज़ाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, वही तमाम चीज़ें जो मोबाइल पे हमने नीचे विंडो, जैसे ही कोई न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन होती थी तो वो ओपन हो जाते हैं। ये देखिए एलिमेंट्स में आए, वही ऊपर फ्रेम, एरो, हार्ट लाइन, फला फला, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट में आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देना है। ब्रांड में ब्रांड किट, और मैंने बताया था आपको लोगोस वगैरह होते हैं, ये हमारे से रेलिवेंट काम नहीं है, तो फ़िलहाल हम इसको नहीं करेंगे। अगर आपने कोई चीज़ अपलोड करनी है, अपलोड पे क्लिक करेंगे। कहाँ से करनी है, इसकी गैलरी से या आपने अपने लैपटॉप से करनी है, वो सारी दी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेंगे। तो इस तरह से आप लैपटॉप के ऊपर कोई भी डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स को लेना है, सिंपल सर्च करें, कुकिंग थंबनेल आ रहा है एजुकेशनल, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगी। यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, 1 बाय 1 उनके ऊपर क्लिक करते जाना है और उनको एडिट करते जाना है। ये देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, लैपटॉप पे एज़ कम्पेयर टू मोबाइल काम करना बहुत आसान होता है। करने के बाद अगर जब आपने सेव करना है, ये शेयर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी फ़ाइल कहाँ पे सेव करनी है वो सारा करने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे तो वो आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगी, आपके फ़ोल्डर में जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारा काम जो है सेम है। देखिए अब यहाँ पे आपने सेव किस फोल्डर में करनी है, तो जहाँ पे आप करना चाहें, आपने डेस्कटॉप पे करनी है या मोबाइल पे करनी है, और सॉरी किसी फोल्डर में करनी है, आप यहाँ पे करके वो सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे कर रही हूँ, सेव कर दूँगी। अगर मैं दोबारा अपने डेस्कटॉप पे जाके देखूँगी तो ये देखेंगे मेरी फ़ाइल जो है ये सेव हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लैपटॉप के ऊपर कैनवा को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको कुछ भी बनाना नहीं सिखाया, जस्ट मैंने आपको इसका इंटरफेस लैपटॉप पे समझाया है कि आपने इसको लैपटॉप पे किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा यहाँ पे ये एक चीज़ पता नहीं पहले मैंने आपको बताई है या नहीं, अपलोड के नीचे ना एक ड्रा का आ रहा है ये आइकन, इसमें देखिए डिफरेंट पेंसिल्स आ रही हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सॉरी ये देखिए इस तरह से है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह से है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह से है। ये नीचे कलर आ रहा है, अगर आपने इसका कलर कोई और चेंज करना है, यानी कि जो पेन आप सिलेक्ट कर चुके हैं उसका, ठीक है। ये देखिए अब उसका वही कलर आ रहा है। अच्छा ये लाइट आ रहा है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी ये नीचे जो है ना ये रेज़र है, ये देखिए सारा रेज कर देगा इसको, ठीक है, जो लाइंस आपने लगाई हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका वेट आ रहा है, यानी कि ये जो आपने मार्कर चूज़ किया है उसको कितना मोटा कितना बारीक करना है आपने वो आ रहा है। तो ये एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी। अच्छा यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आती है, वही मैं देख रही थी। आपने जिसके ऊपर क्लिक करना है आप उसको कितना शो करवाना चाहते हैं, डार्क या लाइट, तो आप यहाँ से वो भी सेट कर सकते हैं। वेट में ये जो इसका सर्कल होगा ये छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ, तो अगर मैं इसका वेट बढ़ाना चाहूँगी तो ये इतना मोटा हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और अगर दोबारा से मैं इसको कम करना चाहूँगी तो ये इसको मैं कम करके भी तो फिर यूज़ करके देखूँगी तो इस तरह से हो गया। तो ये वाला जो है ये भी एक आपको बेनिफिट होता है। जैसे कोई आपने हैंड सिग्नेचर करने हैं तो आप सिंपली इस पेन को पकड़ें अपने माउस की मदद से, ये देखें आप इसके कर्सर के साथ आप कुछ भी ये कुछ डिज़ाइंस के अंदर भी ऐसी लाइंस, कोई ऐसे आपने सिंबल्स या कुछ भी ऐसा यूज़ करना है तो आप यहाँ से इजीली जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कैनवा ऑन लैपटॉप। छोटा सा ये लेक्चर था, मैंने कहा मैं आपको हल्का फुल्का नो हाउ दे दूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि ये लैपटॉप पे भी वर्क करता है। तो जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो इनको लैपटॉप पे प्रैक्टिस करें, उनका मोबाइल से भी ज़्यादा दिल लगेगा और ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन हो जाएंगी। यहाँ पे मोबाइल से बहुत इजी काम हो जाता है, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।